किसके हाथों में दी जाए। दोनों ही प्रदेशों में कई सारे नाम चल रहे हैं, कई दिग्गजों के नाम चर्चाओं में है, लेकिन दोनों ही प्रदेशों में कमान किसको मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। राजनीति के पंडित जानकारी बताते हैं कि गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लागू हो सकता है। कई सारे नाम हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 से 4 नामों का एक पैनल है, उस पर मंथन लगातार जारी है। और आज सुबह जब खबर आई कि सभी सांसदों ने, जो कि विधायक के चुनाव जीते हैं, सभी सांसदों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, इससे और सस्पेंस बढ़ गया कि क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक नया चेहरा, सीएम के तौर पर एक नया चेहरा मिल सकता है। तो दोनों ही प्रदेशों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मुख्यमंत्री कौन, आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो खुद सीएम शिवराज हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी रघुवीर शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रघुवीर जी, क्या कुछ जानकारी है रघुवीर इस बड़ी खबर को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हुई है, सस्पेंस हालांकि अभी भी बना हुआ है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कब तक फैसला आ सकता है रघुवीर इस बड़ी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह का करीब 1.5 घंटे तक मंथन हुआ है और इस मंथन के बाद ही ऑब्जर्वर्स का नाम तय किया जाएगा, जो कि तीनों राज्यों में जाएंगे और विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे और उसके बाद ही तय होगा कि आखिरकार तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण मंथन हुआ। कल भी हमने देखा कि करीब 4 घंटे का मंथन देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच हुआ, ताकि ये तय किया जाए कि आखिरकार तीनों राज्यों में विधायक दल का नेतृत्व कौन करेगा, विधायक दल का नेता कौन होगा। और आज भी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ करीब 5:45 बजे पहुंचे थे, इसी बात को पुष्ट करने के लिए, कि इसी बात पर मंथन करने के लिए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधायक दल का नेता कौन हो। हालांकि इस बैठक के बाद अब पर्यवेक्षकों का ऐलान कब होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि तीनों राज्यों में 2 पर्यवेक्षक जाएंगे, वो विधायक दल की बैठक करवाएंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा और 2 लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसी में मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा। जहां तक अभी आप बता भी रहे थे कि तीनों राज्यों में इस प्रकार की खबरें हैं कि किसी नए चेहरे पर दांव खेला जा सकता है। चूंकि अमूमन पिछले कई अरसे से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार सत्ता में काबिज हैं, लगातार वो मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसे में इस बार हो सकता है कि तीनों राज्यों में कोई बड़ा परिवर्तन किया जाए, कि नए चेहरे पर दांव खेला जाए। जहां तक राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात है। ठीक है लखवीर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अभी पर्यवेक्षकों का ऐलान होना बाकी है, पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में जाएंगे, फिर विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद कोई फैसला होगा। मतलब अभी समय है, इंतजार करना होगा तीनों राज्यों में सीएम के लिए। आगे बढ़ेंगे, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस शासन में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी। उन्होंने कहा कि फाइलों पर बैक डेट में साइन किए जा रहे हैं, जो भी सीएम बनेगा इसकी विवेचना करेगा। रमन सिंह का कहना है कि सरकार के गठन तक नए फैसले नहीं लिए जा सकते। जो प्रशासनिक क्षेत्र से जानकारियां छन के आ रही थी और वो चिंताजनक है प्रदेश के लिए कि 3 तारीख के डेट में कुछ वित्तीय विषय को लेकर और कुछ अन्य विषय को लेकर फाइलें बैक डेट में कराई जा रही है और इसमें काफ़ी सारी फाइलें जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूं कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन न हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते। और ऐसे काल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम है उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा।
तो इधर छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। राजधानी में दूसरे दिन भी बुलडोजर गरजा और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम ने दूसरे दिन रोड के किनारे से ठेले गुमटियां हटा दी। इस दौरान निगम की टीम और पुलिस बल मौजूद रहा। बुलडोजर की कार्रवाई जब्बार नाला और वीआईपी तिराहे के पास हुई। लोगों को, आम जनता को राहत दिलाने के लिए पहले भी यहाँ पर हटाए थे और इनको चेतावनी दिए थे कि यहाँ पर पुनः गाड़ी नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने लगाया तो आज हम जब्ती की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। शहर में लगभग सभी जगहों पे ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर भी 23 के करीब ठेले हैं जिनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे जहाँ पर भी सड़क साइड पे ठेले लगाए हैं जिन लोगों ने और जिनसे ट्रैफिक की समस्या होती है, ऐसे जगहों पे चिन्हित करके और कार्रवाई की जा रही है। तो पूरे रायपुर शहर में 10 जोनों में अलग अलग कार्रवाई चल रही है। हमारे जोन में अभी तक 23 कब्जे हटाए जा चुके हैं। कब्जे हटाए जाने का निरंतर ये अभियान चल रहा है। कल भी हटाए गए थे, आज भी हटाए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में बुलडोजर की कार्रवाई निरंतर जारी है और अब ये बुलडोजर पहुंच चुकी है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर यहाँ से जो चौपाटियां जो लगी करती थी, उन चौपाटियों को यहाँ से हटाया जा रहा है और लगभग 23 चौपाटी यहाँ पर मुख्यालय से बाहर जो है वो हटाया जा चुका है और ये कार्रवाई जो है वो निरंतर जारी रहेगी। राजधानी के सभी जोनों में बुलडोजर की ये कार्रवाई लगातार जारी है और सभी जगहों से अवैध निर्माण जो है वो हटाए जा रहे हैं। जिस रास्ते पे मैं अभी हूँ, यहाँ पर लगातार इन चौपाटियों की वजह से ट्रैफिक की समस्या भी जो है वो लगातार सामने आती रहती थी और ऐसे में बीजेपी की सरकार आते ही जो प्रशासन भी है वो सख्त जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर पुलिस बल और निगम की टीम की मौजूदगी में ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पूरे राजधानी रायपुर में बीते दिनों से ये कार्रवाई अब तक जारी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर भिलाई और बिलासपुर में भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। भिलाई में चखना सेंटर्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और अवैध रूप से चलाए जा रहे चखना सेंटर्स को बंद कराकर सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम, पुलिस आयुक्त और एएसपी भी मौजूद रहे। यहां बिलासपुर में बीएड में एडमिशन को लेकर छात्रों ने हंगामा कर दिया। दरअसल छात्रों ने कॉलेज पर अवैध वसूली के आरोप लगा दिए। उनका कहना था कि कॉलेज की ओर से एडमिशन में मनमानी की जा रही है और 2.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। इसको लेकर सभी छात्र और छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई। पैसे की बहुत धांधली चल रही है। बोल रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए में एडमिशन लेना है तो, और यहाँ पे ना प्रचार का पता है। कॉलेज गए थे, कॉलेज में किसी का पता नहीं है और यहाँ नाम ही नहीं दे रहे हैं किसी का, ना नाम बता रहे, ना फ़ोन नंबर दे रहे हैं। एक मैडम है जो अंदर घुस के बैठी हुई है बस। आज 3rd काउंसलिंग चल रही है जो कि 5वां फेज़ है, जिसमें लोगों का अलॉटमेंट हुआ है पर ये कॉलेज जो है वो एडमिशन नहीं देना चाहता है। पता नहीं क्यों नहीं देना चाहता है, इसके मैं जानकार तो नहीं हूँ, पर ये तो पता है मेरे को कि ये कॉलेज जो है ये इंटरनली कई चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है। हमेशा से ही रहा होगा, पता नहीं मुझे, पर आज मैं जिस परिस्थिति पे हूँ, 3 दिन से मैं आ रहा हूँ, ये कॉलेज कभी बंद रहता है, कभी यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, कभी इनके पास लिस्ट नहीं रह रही है। ऐसे करके ये इनके पास हर चीज़ का एक बहाना है। दुर्ग में महादेव ऐप के आरोपी असीम दास के पिता सुशील दास का शव मिला। अछोटी गांव में कुएं में संदिग्ध हालत में सुशील दास का शव मिला है। मौत कैसे हुई इसकी पड़ताल की जा रही है। आत्महत्या की आशंका भी जताई जा रही है। असीम दास के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और हवाला के करोड़ों रुपये जब्त किए थे। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। 3 राज्यों में नए चेहरों को मौका देगी बीजेपी। न्यूज़ 18 के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दिलचस्प हुई मुख्यमंत्री पद की रेस। चुनाव जीते सांसदों का इस्तीफा। नरेंद्र सिंह तोमर और अरुण साव समेत 10 सांसदों का इस्तीफा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने इस्तीफे की अटकलों पर लगाया विराम। बोले,
कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ा गया था चुनाव। अमरजीत भगत के बयान पर बोलने से किया इनकार। कांग्रेस शासन में हुए भ्रष्टाचार की जांच करेगी बीजेपी सरकार। पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान, बोले फाइलों पर बैकडेट में कराए गए साइन, इस पर होगा एक्शन। डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अधिकारियों को दी समझाइश, गलत प्रक्रिया से महत्वपूर्ण फाइलों को स्वीकृत ना करें अधिकारी। जांजगीर चांपा में डीआईओ दफ्तर की गिरी छत, 2 कर्मचारियों को आई चोट। समग्र शिक्षा कार्यालय का हो रहा था संचालन। अंबिकापुर में कलेक्टर ने किया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। दुकानदारों, वाहन चालकों को दिए निर्देश। राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने किया कमाल, अस्मिता खेलो इंडिया में जीता गोल्ड। परिवार और जिले में खुशी का माहौल। सरगुजा में महिला को सेल्फी लेना पड़ा महंगा, 20 फीट नीचे खाई में गिरी महिला, घायल महिला का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बेमौसम बारिश से किसानों की धान खरीदी पर पड़ा असर, 2 दिनों से बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों को डहा दिया। दुर्ग में महादेव ऐप में आरोपी असीम दास के पिता सुशील दास का मिला शव, कुएं में संदिग्ध अवस्था में मिला शव, आत्महत्या करने की आशंका। पुलिस कर रही तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच। बिलासपुर में बीएड में एडमिशन को लेकर हंगामा, स्टूडेंट्स ने किया हंगामा, कॉलेज पर अवैध वसूली के आरोप लगाए। एडमिशन के लिए मांगे जा रहे 2.5 लाख रुपए। जांजगीर चांपा में हथियार के दम पर डीजल की चोरी, डरा